हेलो। हेलो बच्चों, मज़ा आ रहा होगा। घर में बहुत मज़ा आ रहा होगा इस लॉकडाउन में। तो चलिए, अभी आप लोग 11th में आए हैं, कुछ पार्ट पढ़े होंगे। आशा करता हूँ कि बहुत मज़ा आया होगा। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा मज़ा आया होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि फिजिक्स में सारा चीज़ खूब बढ़िया से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना। और उसी कॉन्सेप्ट को देने के लिए मैं जो आपको आगे फिजिक्स में इजी बनाएगा आपके कॉन्सेप्ट को समझने में, उसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। उस कॉन्सेप्ट का चाबी यदि कहें तो यह डिफरेंशिएशन। ठीक है, 11th फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है उसका ये चाबी है, डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन कैसे हम लोग समझेंगे? देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि लिटरेरी मीनिंग से, बहुत ऑथर को मैं देखा हूँ कि वो लिटरेरी मीनिंग से शुरू करते हैं। लिटरेरी मीनिंग आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन का लिटरेरी मीनिंग क्या है? डिफरेंस। यदि कोई पूरा पीस है, उस पीस को टुकड़ा टुकड़ा कर देना। ये पीस है, इसको ऐसे बांट दिए, तो ये डिफरेंशिएशन है। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन है। ये सबको इकट्ठा कर दिए, ये सबको फिर से ऐसे कर दिए, तो ये इंटीग्रेशन हो गया। तो ये टुकड़ा कर दिया तो ये हो गया डिफरेंशिएशन, और यदि इकट्ठा कर दिया तो ये हो गया इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये मीनिंग है, लिटरेरी मीनिंग। बट इससे अलग हटके मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, जो आप देखेंगे। देखिए, तो अब इसमें जो हमें बताना है क्या, कि वह तो कोई क्वांटिटी होगा, वह फिजिकल क्वांटिटी होगा। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी होगा तो फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता कि किसी एक क्वांटिटी का वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी। ठीक है, with respect to variation of another quantity। देखिए, हो गया, with respect to variation of another quantity। देखिए, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, प्रैग्मेटिक होना ही चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए, थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे, थोड़ा सा पीछे, और वहाँ डायरेक्ट मैं बात जस्ट एग्जांपल के तौर पर यहाँ रखना चाहूँगा। और वह क्या होगा कि आप रखे होंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए, ये आप कहीं पढ़े होंगे। ठीक है, एक और चीज़ पढ़े होंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर पढ़े होंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए, 3 चीज़ पढ़े होंगे। और यहाँ आप क्या देख रहे हैं? रे, यहाँ पर वेरिएशन, या इसको आप कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी। अब देखिए, इस वेरिएशन के बदले आप यहाँ इसको दे सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू ठीक है, वेरिएशन ऑफ अनदर क्वांटिटी, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये टाइम क्या है? ये टाइम ही नहीं है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल है, ये इंटरवल। ठीक है, टाइम इंटरवल ही है, तो टाइम भी चेंज कर रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ मैं क्या कहा
रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएशन ऑफ अनदर क्वांटिटी। ठीक है, तो इस डिफरेंशिएशन को आप ऐसे लीजिए जनरल में, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी, वन क्वांटिटी लिए। आप जानते हैं कि ये मेनली जो इस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का न्यूटन साहब ने जो रखा था, मैथमेटिक्स जो लाया था, उसका मेन पर्पस था फिजिक्स को पढ़ना। और अभी आप लोग मैथमेटिक्स में देखते हैं तो उसमें एक्स वाई जेड वेरिएबल्स होते हैं, और उसको जो है आप टी के रिस्पेक्ट में या एक को दूसरे के रिस्पेक्ट में आप लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी हम ले रहे हैं, यहाँ फिजिकल क्वांटिटी भी हम दे सकते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन अनदर क्वांटिटी, चेंज ऑफ अनदर क्वांटिटी। देखिए, ये आपको डिफरेंशिएशन का समझने में सबसे ज़्यादा जनरल ये कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है, ये जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये जनरल कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, अब फिर बात आती है कि यदि यह चेंज नहीं हो रहा हो तो क्या होगा। दो तरह की बातें हो सकती है। यदि चेंज नहीं हो रहा है तो दो तरह की बातें क्या क्या हो सकती है, या तो वह कांस्टेंट होगा, नहीं तो यूनिफॉर्म होगा, है ना। यूनिफॉर्म भी तो कांस्टेंट होता है, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये इसमें आपको दोनों बातें आती है। कांस्टेंट तो होता ही है, साथ साथ आपको कांस्टेंट के साथ साथ और क्या आता है कि कांस्टेंट के साथ साथ यूनिफॉर्म भी आता है। देखिए, यहाँ पर मैं डिटेल्स बाद में बात करूँगा, यहाँ पर सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी, इसके बदले रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी इफ वन क्वांटिटी कांस्टेंट, और यहाँ क्या कर सकते हैं, यूनिफॉर्म। दोनों बातें, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म, दोनों ही कंडीशन में ये हम क्या कर सकते हैं कि यदि ये करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। इफ वन क्वांटिटी कांस्टेंट और यूनिफॉर्म, देन its differentiation will be zero, its differentiation will be zero। ठीक है, डिफरेंशिएशन विल बी जीरो। देखिए, ये क्या होगा यदि हम यहाँ पर डी बाई डी टी यहाँ कांस्टेंट ले लें, तो ये कांस्टेंट जब लेंगे तो ये हो जाएगा जीरो, डी बाई डी टी कॉन्स्टेंट जीरो हो जाएगा। अब ये यदि यहाँ पर मैं बता दिया यूनिफॉर्म भी हो गया तो भी कांस्टेंट हो जाता है। इसको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, नहीं तो फिर आगे यदि बढ़ जाते हैं तो हो सकता है कि दिमाग से निकल जाए, तो आप लोगों को ऐसा कन्फ्यूजन रह ही जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता के बढ़ना चाहता हूँ। तो देखिए ये क्या है, सबसे पहले हम यहाँ ले रहे हैं, क्या लें, ये लिए छोटा सा ग्राफ बनाते हैं। y एक्सिस पर हम ले लें डिस्टेंस और x एक्सिस पर हम लोग ले लें टाइम, यहाँ पर ऐसे ले लिए। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है
वह डिस्टेंस हो गया फिक्स। यहाँ हो गया डिस्टेंस फिक्स, डिस्टेंस हो गया फिक्स। अब सपोज कीजिए ये 5 मीटर पर, यहाँ 0 है, 0 माइल, और 0 माइल से ये ज़्यादा नहीं 5 मीटर पर गया। यहाँ से ये 5 मीटर, ये 5 कह सकते हैं, ठीक है। ये 5 है, 5 ये मीटर, डिस्टेंस जो है वह किस में है, मीटर में। तो 5 मीटर यदि है ये, तो 5 मीटर पर जाने के बाद सपोज कीजिए कि कोई कार जो है वह ख़राब हो गई। 5 मीटर ही गई, 0 माइल से आगे निकली और 5 मीटर पर जाके ख़राब हो गए। अब ये डिस्टेंस क्या हुआ, 5 मीटर ही रह गया। टाइम बढ़ रहा है, एक सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, वह बहुत देर तक हो सकता है, घंटा भी हो सकता है। अब ये डिस्टेंस जो है, समय, टाइम चेंज कर रहा है, टाइम इज चेंजिंग, टाइम इज चेंजिंग, बट डिस्टेंस रिमेन सेम। सो अब ये क्या होगा, अब ये डिस्टेंस पहले क्या होता था, देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता था इस तरह से यदि हम दें, तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ यदि होगा तो यह क्या हो देता था, स्पीड देता था, ठीक है, ये स्पीड देता था। लेकिन अब क्या है, ये एस कांस्टेंट है। जब ये एस कांस्टेंट है तो d/dt देखिए, और यहाँ कांस्टेंट हो गया एस, तो ये क्या हुआ, 0 हो गया। ये 0 क्या हुआ, तो ध्यान दीजिएगा, यह 0 आपका स्पीड हो गया, यह 0 आपका स्पीड हो गया, स्पीड 0 हो गया। और स्पीड ही 0 नहीं है, बल्कि ये डिस्टेंस भी जो है वह कांस्टेंट हो गया, इसलिए वह जो है वह क्या हो गया, ऑब्जेक्ट जो है वह रेस्ट में चला गया, ठीक। तो स्पीड 0 कब होगा, जब उसका फिक्स हो जाएगा, डिस्टेंस फिक्स हो जाएगा, तभी हो सकता है। मीन्स कि डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा है। तो ये हो गया। अब दूसरे केस में भी दे सकते हैं, यदि डिस्प्लेसमेंट इस तरह से फिक्स हो जाता तो ऊपर भी वेलोसिटी 0 होता। यदि यहाँ वेलोसिटी होता, वेलोसिटी भी फिक्स हो जाता, तो वेलोसिटी फिक्स हो जाता तो यहाँ d/dt, तो ये क्या होगा, यहाँ वेलोसिटी फिक्स, तो वेलोसिटी फिक्स हो गया, इसका मतलब 0, वेलोसिटी 0, इसका मतलब वहाँ पर क्या हो गया, एक्सेलरेशन 0। देखिए एक्सेलरेशन 0, थोड़ा सा ध्यान देने का है कि एक्सेलरेशन 0 हो गया, एक्सेलरेशन 0 हो गया। क्यों हो गया एक्सेलरेशन 0, क्योंकि वेलोसिटी जो है वह कांस्टेंट हो गया, वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, वेलोसिटी यहाँ चेंज नहीं कर रहा है। तो वेलोसिटी जब चेंज नहीं करेगा तो उस स्थिति में एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इक्वल्स क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो गया। जब चेंज इन वेलोसिटी ही 0 है तो एक्सेलरेशन तो 0 हो गया। तो ये हमारा हुआ कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन का, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आगे भी हम इसको डिटेल्स करते हैं। अब देखिए यहाँ इसको हम थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ जो बताना मैं चाह रहा हूँ वह बताना चाह रहा था कि आपका ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट, ज्योमेट्री में क्या होगा, कोई ग्राफ है और dx 0 कैसे होता है, क्यों लिमिट लगाना पड़ता है, ये सब पर थोड़ा सा बात कर लें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। 2-3 पॉइंट ही मैं लूँगा और फिर उस पर बात कर लूँगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखते हैं तो ये एक y एक्सिस ले लिए,
ये आपका एक्स एक्सिस ले लिए। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब ले लिए हैं तो अब देखिए यहाँ पर एक ग्राफ हम लिए, ऐसे कोई ट्रैक है, ठीक है, ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऐसे, ठीक। अब यहाँ पर एक पॉइंट लिए, एक पॉइंट यहाँ पर लिए, दोनों पॉइंट को देख रहे हैं, तो दोनों पॉइंट को देखेंगे तो इसको ए कह दें और इसको बी कह दें, ठीक है, इसको बी कह दें। अब इस दोनों को आप मिला भी सकते हैं ऐसे, ठीक। यदि मिलाइएगा तो इस तरह से होगा। अब आप देखिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, इसको ऐसे बनाइए और इसको ऐसे बनाइए, देखिए, ठीक, ये बना दिए। अब यहाँ पर इसके बारे में देखें, ये ए पॉइंट है, इसको थोड़ा सा यहाँ डॉट लाइन से दिखाने के लिए मैं यहाँ मान लीजिए ले लिए, ये क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ आपका जो है, ये यहाँ से यहाँ हो गया एक्स, ठीक, और यहाँ से यहाँ ये ले लिए वाई, ये हो गया इसका वाई, ठीक। ये आपका हो गया क्या, एक्स वाई। फिर आगे देखते हैं, इसको देखिए, इसको यदि मिलाते हैं इसका ग्राफ इस तरह से क्या होगा, ये यदि हम यहाँ ले लें डेल्टा एक्स और यहाँ पर भी वही बात होगी, ये हो गया आपका फिर डेल्टा वाई, ठीक है, तो डेल्टा वाई थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो ये इसका यदि हम लिखेंगे तो एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, ये हो गया, ठीक। इतना आपने कोऑर्डिनेट पॉइंट ए का और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट ले लिया, ठीक है। अब हम इस पॉइंट का सबसे पहले स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप ए बी, ये स्लोप ए बी जब लेते हैं तो स्लोप ए बी क्या होगा, तो यहाँ पर होगा चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट और होगा चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पर चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट यदि देखेंगे तो देखिए वाई ये हो गया, पहले ये था यहाँ ये, अब ये ट्रायंगल का ये बात हम लोग ले रहे हैं, तो वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई और यहाँ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, ये हो गया इतना अपॉन इतना, ये हो गया, ये आपका, ये देखिए ये दोनों को मिलाएंगे तो ये स्लोप दिया ए बी, स्लोप ए बी हो गया ये। तो स्लोप निकालने के लिए हमें ये तरीका ढूंढना होगा कि चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, ये हो गया। अब देखिए, अब इस बी को यहाँ पर सपोज किए लाए, इस बी को यहाँ पर लाए या इसको हम यहाँ पर ले आए, तीन ठो मैं लूँगा, एक बी डैश ले लेता हूँ, एक ये बी डबल डैश, इसके बिल्कुल करीब ले आते हैं, बी डबल डैश यहाँ बिल्कुल करीब, यहाँ बहुत नज़दीक तो दिखा नहीं सकते हैं, बी डबल डैश लेते हैं। अब यदि हम यहाँ देखते हैं तो इसको देखने के बाद देखिए यहाँ बी डैश को यदि मिलाते हैं, देखिए समझने के लिए मैं मिलाना चाह रहा हूँ तो क्या ये घटेगा कि नहीं घटेगा, देखिए पॉइंट, चूँकि ये स्लोप जो है यह
कर्व थोड़ा और कर्व होता है तो और क्लियर होता। तो यहाँ पर आप देखिए ये ऐसा, क्योंकि मोटा है इसलिए दिख रहा है, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, इसको ऐसे। अब देखिए ये पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट, तो ये पॉइंट ऐसे दिखेगा। फिर ये पॉइंट लेते हैं तो देखिए ये पॉइंट इस कर्व पर जो लेंगे तो ये पॉइंट और ये पॉइंट ऐसे दिखेगा। फिर ये पॉइंट लेंगे तो यह ऐसे दिखेगा। ठीक है, तीनों पॉइंट हम यदि लेंगे तो थोड़ा सा और तिरछा रहता तो और क्लियर है। फिर भी यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ये होगी। और ये बी डबल डैश का यदि हम लोग देखते हैं तो बी डबल डैश आपका यहाँ पर यहाँ आ रहा, देखिए बी डबल डैश यहाँ आ रहा। अब यहाँ पर जो देखेंगे कि जैसे जैसे यह और नज़दीक आ रहा है तो स्लोप जो है इसका, वह स्लोप का वैल्यू चेंज करेगा। यहाँ पर ही यदि हम लेते हैं तो अब देखिए ये एक्स, डेल्टा एक्स से ये कम हो गया तो ये जो वैल्यू है और ये भी कम हो गया। तो निश्चित रूप से ये यदि हम कहें स्लोप ए बी डैश, स्लोप ए बी डैश इक्वल्स क्या हो गया, वाई डैश एक्स डैश होगा। फिर स्लोप ए बी डबल डैश यदि करते हैं तो ये वाई डबल डैश एक्स डबल डैश। अब ये हो गया। अब स्लोप ये चूँकि कर्व है तो कर्व में देखिए डेल्टा इतना व इतना यदि करेंगे तो धीरे धीरे ये यहाँ देखिए, ये और मैं क्लियर दिखाना चाह रहा था, ये तो थोड़ा सा मोटा के कारण ऐसा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे ये ए और बी ले रहे हैं, ठीक है, इसको ऐसे लेते, ए और ये बी डैश लिए। अब ए बी डबल डैश लेते हैं तो देखिए ये कर्व आप यहाँ पर स्लोप अब कैसे आ रहा है, यहाँ देखिए ये स्लोप, एक स्लोप ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे तीन स्लोप यहाँ पर आ रहा है। उसी तरह से यहाँ पर आएगा ये बी, बी डैश, ये बी डबल डैश यहाँ पर आएगा तो बी डबल। अब देखिए स्लोप धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। ये धीरे धीरे स्लोप इसका ये घट रहा है। यदि आप देखिए तो ये बी का यहीं आ गया, बी डबल डैश का यहाँ आएगा। ठीक है, तो बी डबल डैश, बी डैश, बी, इस तीनों को देखिए। अब यदि हम लोग टेन थीटा की बात करते हैं, टेन थीटा होता है स्लोप, तो ये स्लोप जो है वह टेन थीटा भी कहते हैं इसको, टेन थीटा। ठीक है, ये टेंजेंट भी टेन थीटा डैश कह दें और इसको टेन थीटा डबल डैश कह दें। इस टेन थीटा के फॉर्म में भी यदि लेते हैं तो देखिए ये टेन थीटा इज ग्रेटर देन टेन थीटा डैश इज ग्रेटर देन टेन थीटा डबल डैश। देखिए ये इसमें ये ग्रेटर हो रहा है, तो ऐसे भी हम लोग निकाल लेते हैं। और यदि यह कोई ऐसा पॉइंट हो जो ए के लगभग हो, ठीक है, वह ए के लगभग हो, तब वह क्या होगा, ये डी एक्स जो है यहाँ पर, ये चेंज को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये डेल्टा एक्स यहाँ पर, ये काफ़ी बिल्कुल सटा हुआ है, बिल्कुल नहीं है, इसमें लिमिट हम लोग लगाएंगे। लिमिट क्या लगाएंगे, लिमिट ये x टेंस टू जीरो, x टेंस टू जीरो। तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया dx। फिर y के केस में भी यहाँ पर होगा लिमिट y टेंस टू जीरो यदि लेते हैं तो ये डेल्टा y क्या हो गया, dy हो गया। तो देखिए ये कब होगा, जब a के बहुत पास हो तब जाके लिमिट लगाने की ज़रूरत पड़ता है। जब a के बहुत पास हो, दो पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट बिल्कुल यहाँ है, ठीक है, सेपरेशन एक दूसरे के ऊपर नहीं है लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस है, और इतना कम डिस्टेंस है कि उस डिस्टेंस को एक्स के एक्सिस पर भी बहुत कम जगह है, वह जीरो के अप्रॉक्स है, और y के जगह में भी, y कोऑर्डिनेट पर भी ये जीरो के अप्रॉक्स है।
तो उस स्थिति में इसको हम लोग dx कहते हैं और ये dy हो गया। तो ये आपका यहाँ पर कोऑर्डिनेट ये हो गया। इस कोऑर्डिनेट को आप लोग समझिएगा। अब इसमें जो मैं बताना चाह रहा था क्या क्या, सबसे पहले कि ये कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालते हैं। तो कोऑर्डिनेट एक तो ये स्लोप निकालना, तो स्लोप एक कोऑर्डिनेट के आधार पर निकाल सकते हैं। दूसरा, यदि एंगल दिया हुआ है तो एंगल के आधार पर tan थीटा है, tan थीटा के आधार पर निकाल सकते हैं दूसरा। ठीक है, कंपेयर हम लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ कंपेयर किए हैं, ये यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कंपेयर किए हैं। फिर यदि कोई पॉइंट ऐसा हो जो कि बिल्कुल एक के करीब हो, तो एक के करीब होने पर वह क्या होगा, वहाँ लिमिट लगाना होगा। और वह लिमिट क्या है कि x टेंस टू 0। 0 नहीं है भैया, 0 नहीं है, लेकिन वह 0 के करीब है, तब वह जो चेंज है वह चेंज यहाँ dx कहलाता है। अब देखिए डिफरेंशिएशन का पावर शुरू हुआ। यहाँ y एक्सिस पर भी यदि कहें कि y एक्सिस पर भी उसका जो डिस्टेंस है वह 0 के अप्रॉक्स है, दैट इज चेंज जो है दैट इज डेल्टा y। बहुत छोटा है और बहुत छोटा है वह डिफरेंस, उसको dy कह देंगे। यह डिफरेंशिएशन हो गया। ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट भी आप लोगों ने देखा डिफरेंशिएशन का। इससे पहले जो हम लोग देखे वह भी देखे। अब तीसरी बातें हम लोग अब सीधा सीधी कैसे कैसे फॉर्मूला बनता है उसको अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं d/dx। ये तरीका है, ये चेंज क्या कर रहा है, ये क्या बता रहा है, d/dx क्या बताता है कि यहाँ जो कोई आएगा उसको उसका चेंजिंग हमें दिखाना होगा x के रिस्पेक्ट में, है ना। जैसे हम लोग लिखते हैं y इक्वल्स fx। y इक्वल्स fx जो कह रहा है, क्या वो बताना चाह रहा है, इफ x changing then y will also change, है ना, with respect to x। ठीक है, यही बात। तो यहाँ का आता है d/dx। और यदि कांस्टेंट ले लें, सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट की बात करें तो यह हो गया 0। ठीक है, यदि कांस्टेंट हो गया तो वह हो गया 0। 0 से अब ऊपर आते हैं, 0 से ऊपर आवे, ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, किसका, x का है। तो यदि सेम वेरिएबल्स का डिफरेंशिएशन सेम वेरिएबल के साथ हो रहा है ना, तो वह हो जाएगा 1। ठीक, अब दूसरा डिफरेंशिएशन, यदि यह क्या हो गया d/dx x², ये हो गया तो क्या हो गया। अब देखिए, ये यदि ऐसा होता है तो सबसे पहले ये 2 होगा, ये इसका कॉफिशिएंट आ जाएगा। ये क्या है, कॉफिशिएंट। ये स्क्वायर जो है वह कॉफिशिएंट के फॉर्म में आ गया। फिर क्या होगा, यहाँ x2 - 1 हो गया, एक घट जाएगा। इसको जनरलाइज करते हैं तो d/dx x⁴n, ये क्या हो गया, n कॉफिशिएंट के रूप में अब आ गया। पावर जो है, पावर कम्स
इन कॉफिशिएंट, ठीक है, पावर ऑफ कॉफिशिएंट में आ गया। तो n हो गया x पावर, फिर क्या हो गया पावर -1, पावर -1 हो गया। तो यहाँ पावर -1 लिखेंगे तो n x n -1 हो गया, हो गया। ये पावर कम्स या चेंज इन, सबसे बढ़िया नेता और लिखना होगा, पावर चेंज इनटू कॉफिशिएंट, पावर चेंज इनटू कॉफिशिएंट हो गया। तो ये हो गया आपका, तो आप तो यहाँ पर बना ही लीजिएगा। चलिए, तो ये हो गया। इसके बाद और देखिए, इसमें यदि यह इस तरह से हो, ये इसका डिफ्रेंशिएशन, किसका डिफ्रेंशिएशन, ई एक्स का ले लें, तो यहाँ क्या हो गया ई एक्स ही होता है। ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन लेंगे तो ई एक्स ही होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यदि यहाँ ई एक्स का इस तरह से हो जाए, डी वाई डी एक्स ई ए एक्स ऐसा हो जाए, तब क्या होगा, तो सबसे पहले ई ए एक्स तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर डी वाई डी एक्स ए एक्स हो गया, डी वाई डी एक्स ए एक्स होगा। अब देखिए, फिर एक स्टेप बढ़ना होगा, ई ए एक्स, ए बाहर हो गया कोएफिशिएंट के रूप में, और यहाँ हो गया डी वाई डी एक्स एक्स, ये 1 हो गया, दैट इज ए ई ए एक्स हो गया। तो यहाँ पर ये आ गया आपका, तो डी वाई डी एक्स ई ए एक्स इक्वल्स ये हो गया। अब यहाँ पर फिर देखिए, डी वाई डी एक्स ई ए प्लस बी एक्स होता, तब क्या होगा, तब देखिए डी वाई डी एक्स यहाँ पर जब हम लोग लेंगे तो ई जो भी पावर होगा ये तो सीधे आ ही जाएगा। इसके बाद अब क्या होगा, फिर यहाँ पर डी वाई डी एक्स ए प्लस बी एक्स होगा। इसको यदि हम लोग करेंगे तो ए प्लस बी एक्स हो गया, और ये आपको 0 हो गया। यहाँ पर देखिए, ये होता है डी वाई डी एक्स ए प्लस यहाँ पर डी वाई डी एक्स बी एक्स हो गया। यहाँ पर अब ये क्या हो गया, ये तो 0 हो जाएगा और ये बी बाहर आ जाएगा, तो सीधा सीधी ई ए प्लस बी एक्स इंटू ये बी बाहर आ जाएगा तो बी ही रहेगा, ये तो 1 हो जाएगा। बी डी बाई डी एक्स ई एक्स हो गया तो 1 हो गया। एक स्टेप यहाँ ई ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स हो गया, ये आपको इतना हो गया। हाँ, अब यहाँ पर एक और बात, प्लस का भी होना चाहिए, जो मैं प्लस का दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ प्लस तो लिखा गया तो मैं बना दिया। अब यदि यहाँ प्लस होता, मतलब दो वेरिएबल्स जुटता है, तब क्या होगा, माइनस होगा, तब क्या होगा, तो मैं प्लस माइनस साथ ही हो जाता है, इसलिए प्लस माइनस मैं साथ ही दिखा देता। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ डी बाई डी एक्स है, ये वेरिएबल्स है यू एंड वी, यू प्लस माइनस वी। यदि ऐसा हुआ तब क्या होगा, देखिए डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी अपॉन डी एक्स है ना। यहाँ क्या है, u भी x के रिस्पेक्ट में वेरिएबल है, v भी x के रिस्पेक्ट में वेरिएबल है, ध्यान देइए। तो सीधा सीधी ये आ जाएगा। यदि प्लस होगा तो डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, यदि माइनस होगा तो डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो ये हो गया, आपको प्लस माइनस दोनों हो गया। अब यहाँ पर फिर एक बात, डी बाई डी एक्स और ये क्या हो गया, x इंटू वाई या u इंटू वी, यू इंटू वी ले रहे हैं तो यही ले लें, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब यदि ऐसा हो गया तब हम क्या करेंगे,
तो देखिए फर्स्ट सेकेंड, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस फिर सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, क्या फर्स्ट फंक्शन दे दिए यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन लिख दिए डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया ये। अब देखिए दूसरा डी बाई डी एक्स यू अपॉन बी, ये भी यू भी तो मैं ले बता ही दिया हूँ, ये फंक्शन ऑफ है एक्स। अब देखिए ये भी स्क्वायर सबसे पहले लिख दीजिएगा, और यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि सबसे पहले हम ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो भी डी यू अपॉन डी एक्स माइनस क्या होगा यू डी वी माइनस डी एक्स। ठीक है, ये ऐसे कभी कभी मिस्टेक्स भी होते हैं, यदि मिस्टेक होगा तो हम इसको कैसे अपने आप को रिकॉल करेंगे, इसको देखिए। यहाँ डी बाई डी एक्स ले लें यू भी पर पावर -1, ये हो गया। इस अब प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको लाना है, तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन डी सी ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो डी बाई डी एक्स भी -1, फिर प्लस इसका ये ऐसे आ गया, और ये डी यू बाई डी एक्स आ गया। क्लियर? तो इतना हमारा खेल हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं आगे क्या होगा, अगला स्टेप। तो u यहाँ पर -1 कोफिशिएंट हो गया, n यदि यहाँ पर है n की जगह पर ये कोफिशिएंट पावर कोफिशिएंट के रूप में चेंज किया। अब भी लिए भी यहाँ पर पावर ये में -1 घटता है, तो -1 घटा दिए, और घटाने के बाद ये क्या हो गया डी वी अपॉन डी एक्स हो गया, प्लस 1/v डी यू अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए -u और -u डी वी बाई डी एक्स, और ये है v स्क्वायर, नीचे आ गया, प्लस 1/v डी यू अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए v स्क्वायर कॉमन, यहाँ पर ये क्या हो गया -u डी वी अपॉन डी एक्स, प्लस यहाँ पर v बच जाएगा, तो v डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो v अब देखिए ये v डी यू बाई डी एक्स माइनस u डी यू बाई डी एक्स मिल गया। तो दिस इज योर। अब हम लोगों ने ऐसा कर लिया, इसके बाद हम लोग देखें क्या अब ट्रिगोनोमेट्रिकल, हाँ एक और लॉगरिथम का है, लॉगरिथम होगा तो क्या होगा, और कौन छूट रहा है, डी बाई डी एक्स लॉग बेस ई एक्स, ये जब होगा तो यहाँ पर हो गया 1/x, बेस ई होना चाहिए। ठीक, अब यदि यहीं पर डी बाई डी एक्स लॉग, यहाँ पर हम लोग ले लें ए एक्स, तब ये क्या होगा 1/x, 1/ax तो हो ही जाएगा। ठीक, ये 1/ax होगा, साथ साथ अब इसको यदि हम लोग करते हैं ax को, तो फिर
ये क्या होगा, ए का डिफरेंशिएशन, ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये बचेगा, ये कैंसिल होगा, फिर ये 1/x हो गया। ठीक, अब दूसरा इसमें जो है ए एक्स प्लस बी, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला होता है, इसलिए लॉग, अब ए एक्स प्लस बी ले लिए। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले ये तो नीचे आ ही जाएगा, ए एक्स प्लस बी। इसके बाद यहाँ पर डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, यहाँ फिर ए एक्स प्लस बी लेना होगा, और ये 1/ax प्लस बी हो गया, है ना। इसको यदि हम लोग करते हैं तो ये तो 0 हो गया, ये ए हो गया, ये बच जाएगा, इस बार तो कटेगा नहीं, इसलिए हो जाएगा a/ax प्लस बी। तो ये भी हो गया। अब दूसरा, डी बाई डी एक्स ए एक्स, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा देखिए, ये x है, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम लोग लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ए एक्स तो सीधा सीधी ए एक्स हो जाएगा, और ये लॉग ए हो जाएगा, ए एक्स लॉग ए, ठीक। ये आपका हो गया डी बाई डी एक्स ए एक्स, और इसमें कुछ है, यहाँ पर हो जाए डी बाई डी एक्स ए के एक्स, तब ये क्या होगा, सबसे पहले ए के एक्स लॉग ए तो हो ही जाएगा, ठीक। फिर इस के एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी बाई डी एक्स के एक्स, तो यहाँ पर के हो जाएगा, दैट इज के ए के एक्स लॉग ए। अब इसके बाद हमको लगता है सब हो गया। अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल में चलेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिकल में यदि हम लोग लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप और ले सकते हैं, मान लीजिए कि के एक्स है, के एक्स वाला और हम ले लें के एक्स प्लस बी होगा, तो यहाँ डिफ्रेंशिएशन में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर डी बाई डी एक्स साइन एक्स लेते हैं, तो यहाँ क्या होगा, कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स लेते हैं, तो यहाँ माइनस साइन एक्स, ध्यान दीजिएगा। फिर डी बाई डी एक्स टेन एक्स लेते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स, फिर डी बाई डी एक्स कॉट एक्स लेते हैं तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये तो हो गया। अब थोड़ा सा यदि एंगल में चेंजिंग हो, तो कोई भी चेंजिंग यदि है तो हम बताते।
अब देखिए डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी हो जाए तब क्या होगा, कॉस ए एक्स प्लस बी तो होगा ही, और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी, इसको यदि करेंगे तो कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक, बी तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर x1 हो जाएगा, ए बचेगा इसलिए आ जाएगा। इसी तरह से और भी हम कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स कॉस ए एक्स माइनस बी यदि लिए तो क्या होगा, माइनस साइन ए एक्स माइनस बी हो गया। फिर इसके बाद यहाँ होगा डी बाई डी एक्स ए एक्स माइनस बी, फिर यहाँ क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, माइनस साइन ए एक्स माइनस बी, और फिर ये बच जाएगा, ये बाकी ख़त्म हो जाएगा। ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा इसका, ये ए एक्स है तो ये ए डी बाई डी एक्स एक्स कटेगा तो ये बचेगा E1 हो जाएगा, तो ये हो गया। चलिए अब इतना हो गया, इतना होने के बाद अब 10 में भी वही बात होगी, कोई बात नहीं है, कॉट में भी वही बात होगी। तो कोई भी एंगल यदि आता है तो इस एंगल का भी डिफ्रेंशिएशन होता है, इसलिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आप ऐसा नहीं कि जल्दी आ रही है में बच्चे क्या करते हैं कि उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं साइन को कॉस में तो बदल देंगे, लेकिन एक्स ये जो एंगल है, एंगल का डिफ्रेंशिएशन यहाँ जैसे हुआ है ये नहीं करता है, तो गलती हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया, और तो कोई है कुछ तो नहीं बच रहा है, लगभग हम लोग टेकअप कर दिए। ठीक, अब आप लोगों को कुछ होमवर्क मैं दे रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो मज़ा नहीं आएगा। होमवर्क पहला यहाँ होगा, पहला होमवर्क यहाँ हम दे दें, देखिए डी बाई डी एक्स या डिफ्रेंशिएट क्या, कॉस कॉट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बी हो गया 10 2 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक, सी लॉग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, डी में हो गया ए के एक्स तो ले ही लिए, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ई हो गया ई ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। इतना आप लोग होमवर्क करके आइएगा। ओके, थैंक यू।